हे प्रभु, अब मेरा संसार में मोह नहीं है, अब मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे सन्यास का उपदेश दें। भगवान कपिल ने कहा कि पिताजी, आपकी इच्छा है कि आप घर में रहकर भजन करें, और आपकी इच्छा है तो आप वन में रहकर भजन करें, जैसे आपकी इच्छा। पर करदम ऋषि ने भजन करने के लिए घर को नहीं वन को चुना, तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। समय आने पर घर का मुंह छोड़ना पड़ेगा। अगर आप घर का मुंह नहीं छोड़ोगे तो घर वाले ही आपको यहाँ से खिसका देंगे, निकाल देंगे। हमारे समाज में आपने देखा होगा कि एक परिवार में एक भक्त पैदा हो जाए तो वो सारा उसके ऊपर ही ठोक देते हैं। उनसे कहो कि भाई भजन करो, जब तब करो, बोलेंगे हमें क्या आवश्यकता है कि ये हमारे घर में भक्त ही हमारा उद्धार कर देगा ना। ऐसा नहीं। करदम ऋषि जो हैं, करदम ऋषि, इनके पुत्र कौन है? स्वयं भगवान कपिल देव जी, और इनकी बेटियां माता अनसूया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। तो ऐसी कन्या है, भगवान जैसा बेटा है, इसके बावजूद विशेष ऋषि जैसे दामाद हैं, तो करदम ऋषि को क्या आवश्यकता थी मन में भजन करने की? लेकिन हमें करदम ऋषि शिक्षा देते हैं कि नहीं, अपना परलोक हमें खुद बनाना है, और ये शिक्षा हमें करदम ऋषि से लेनी चाहिए। तो करदम ऋषि ने घर को नहीं वन को ही चुना। 5 श्लोकों में बड़ा सुंदर सन्यास का उपदेश दिया, और करदम ऋषि अपने पिता को भगवान कपिल देव जी ने विदा किया। माता जी को नहीं भेजा, क्योंकि माता जी का मन संसार में अटका हुआ था। एक दिन की बात है, माता करदम ऋषि भगवान कपिल के सम्मुख ऐसे सामने बैठी थी। माता देवहूति सोच रही है कि मेरे माता पिता थे, मेरे बहन भाई थे, मेरे पति देव थे, मेरी कन्याएं थी। तो जब माता देवहूति ये सोच रही है तो अंधकार में, बंधन में फंसती जा रही है। और जब सब तरफ से मन हटाकर माता देवहूति पुत्र कपिल को देखे, अपने बेटे कपिल को, तो ज्ञान होने लगा। माता देवहूति कहती है, पुत्र कपिल, मैं संसार का चिंतन करती हूँ, मुझे अंधकार दिखलाई देता है, और मैं तुम्हारा चिंतन करती हूँ, मुझे ज्ञान का प्रकाश दिखलाई देता है, इसलिए तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम तो भगवान हो। तम वागताहम शरणम शरण्यम स्वभूत संसार तरो कुटारम जिज्ञासयाहम प्रगते पुरुष्यम नमामि स्वधर्म विधाम वरिष्ठम। कि पुत्र कपिल, में तेरी शरणागति में मुझे ज्ञान का उपदेश दो। भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं, हे माँ, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वोत्तम श्री हरि के प्रीति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलकारी मार्ग नहीं है। अब ये जो योगी है, उनके लिए भगवान के चरणों में भक्ति के अन्यथा कोई भी बंधन से मुक्त होने का कार्य नहीं है। भगवान कपिल कहते हैं कि माँ तुम संग करो। जब संग का कहा तो देवहूति कहने लगी, संग करूं? बोले, पुत्र कपिल, मैंने संग तो किया अपने माता पिता का, अपने बहन भाई का, अपने पति का, अपनी कन्या को, तुम मुझे संग में लगाना चाहती हो। अब मुझे संग करना ठीक नहीं लगता। भगवान ने कहा कि माँ, अब तक जो तुमने संग किया वो संसारी जीवों का किया। जो संग संसारी जीवों का होता है वो संग कहलाता है, और वही संग अगर संतों में लग जाए तो माँ संग नहीं, वो सत्संग कहलाता है। क्या सुंदर भगवान कपिल कह रहे हैं। हंसती जब संत महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला दरवाजा बन जाती है कि, यानी कि यही
हमारी दिलचस्पी संतों में हो जाती है तो मोक्ष का खुला दरवाजा बन जाती है। कि देवहूति ने प्रश्न किया, साधु की पहचान क्या है? साधु होते कैसे, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं? तो बड़ा सुंदर भगवान साधु के विषय में कह रहे हैं कि तितिक्षवा कारुणिका सुहदा सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। तितिक्षवा सहनशील, कुवते बर्दाश्त। हार मिल गया जय श्री राम, नहीं मिला हार जय श्री राम। मान मिल गया जय श्री राम, नहीं मिला मान जय श्री राम। कुवते बर्दाश्त, ये पहला साधु का लक्षण बताएगा तितिक्षवा। दूसरा कारुणिका, मेरे भक्त बड़े करुणा निदान होता है। मेरे भक्त खुद के दुख से दुखी नहीं, दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं, इसलिए कारुणिका। सुहदा सर्वदेही नाम, सब जीवों में वो मेरा दर्शन करते हैं। और जब सब जीवों में मेरा दर्शन करते तो माँ चौथा अजात शत्रु, उनका कोई दुश्मन होता नहीं है। और पांचवा शांत। तो ये भक्तों के 5 लक्षण भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को बता रहे हैं। भगवान कपिल कहते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, यही बात भगवान ने गीता में करी कि अनन्य भाव से मेरे शरणागत आ जाना। तो ये बात भगवान कपिल भी कह रहे हैं कि जो मुझ में अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, मेरे लिए कर्म करते हैं और अपने सगे संबंधियों का भी परित्याग कर देते हैं। बताओ, रिश्तेदारों का भी त्याग कर देते हैं। मेरे प्राण रहकर मेरी पवित्र कथाओं को श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मुझ में ही चित्त लगाते हैं, उन भक्तों को संसार के ताप नाश नहीं कर पाते हैं। ये संसार के जो ताप होते हैं ना, ये कभी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकते, कभी उनको नाश नहीं कर सकते हैं। माता जी, जो लोग इस लोक और परलोक, इन दोनों लोकों के साथ जाने वाला ये लिंग शरीर और इससे संबंध रखने वाले धन, पशु, घर, उन सबको छोड़कर मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ। देखो, भगवान कभी अपने आप को छुपा नहीं सकते। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और राम जी ने भी अपने आप को नहीं छुपाया। वाल्मीकि कृत रामायण में देखिए, अपने आप को खुलासा कर दिया। तो यहाँ पर भगवान कपिल भी कह रहे हैं, मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ। मैं प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूपी भय से छुटकारा नहीं मिल सकता हैगा। यानी कि मेरे अलावा तुम किसी का आश्रय ले लो तो कभी भी इस मृत्यु रूपी संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता हैगा। इसलिए मृत्यु रूपी संसार से छुटकारा पाने के लिए मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। मेरे भय से वायु चलती हैगी, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलती हैगी। तो यही बात भगवान ने गीता में कही थी सारी बातें, और जो कपिल देव जी यहाँ पर कह रहे हैं। 4 वर्णों के विषय में भगवान ने बताया अपनी माँ को। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये 4 वर्ण है। ये भेदभाव नहीं है, ये क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डिसिप्लिन है। एक फैक्ट्री में काम करने वाले अगर सारे ही साहब हो गए तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? इसलिए फैक्ट्री में एक हेड होता है मालिक, दूसरा हेड मिनिस्टर होता है, तीसरा सुपरवाइजर, चौथा वर्कर, तभी फैक्ट्री चल सकती है। इसलिए ये हमारे सत्य सनातन धर्म में भेदभाव नहीं है, ये तरीक़ेकार बताया गया है। इसलिए ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो ब्राह्मण का काम है धर्म कार्य करना, प्रचार करना। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, गौ रक्षा करना। और वैश्य का काम है खेती करना, व्यापार करना। शूद्र का काम है सबकी सेवा करना। तो ये 4 वर्ण है। और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जैसे कि 100 साल की ज़िंदगी है, 25 साल ब्रह्मचारी, फिर उसके 25 साल गृहस्थ, फिर आता है 51-52 यानी कि वानप्रस्थ में चले जाना, और फिर अंत में हो जाता है सन्यास। तो ये 4 आश्रम है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 5 तन्मात्राएँ, रूप, रस, गंध, संप्रश और शब्द। आँखें रूप मांगती है, रूप। जीवा रस मांगती है, स्वाद।
नासिका सुगंध मांगती है, कान शब्द मांगता है और चमड़ी संप्रश मांगती है। ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इस प्रकार से भगवान कपिल देव जी सुंदर ज्ञान का उपदेश अपनी माता जी को दिया। फिर उसके बाद जो है भगवान कपिल देव जी अपनी माता जी को जीव की उत्पत्ति के विषय में बताते हैं कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब पुत्र अपनी माँ को बता रहेगा। तो मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में भगवान कपिल बताते हैं कि माँ जब स्त्री पुरुष विवाहित होते हैं उसके बाद पुरुष के द्वारा स्त्री गर्भवती होती है तो 5 दिन में बुलबुले के समान उठता है। 10 दिन में मांस का पिंड होकर कुछ लंबा और गोल हो जाता है। 1 महीने में हाथ पैर शरीर के चिन्ह बनते हैं। 2 महीने में उंगलियां बनती हैं। 3 महीने में चमड़ी और हड्डी आती है। 4 महीने में शरीर में रोए मतलब बाल, आँख कान आदि के आकार बन जाते हैं। 5वें महीने में उसमें जीवात्मा प्रवेश होकर उसको भूख और प्यास लगती है। 6 महीने में सिर नीचे और पैर ऊपर होने के कारण उसका मन घबराता है। 7वें महीने में उसको अपने कई जन्म और 8वें महीने में 100 साल पिछले जन्म के पाप याद आते हैं। फिर वे भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ से निकालो। वे भगवान ने कहा क्या करेगा निकल कर, पाप तो तुझे करना ही है, तो अंदर ही पड़ा रहे। तो बोलता नहीं प्रभु मैं आपका भजन करूँगा। कितना भजन करेगा? बोले 26 घंटे। भगवान ने कहा कह देना झूठ, 24 घंटे होते, 26 घंटे तो कोई होते ही नहीं। भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता जी, जितना नरकों में जीव को कष्ट नहीं होता जितना माँ के गर्भ के अंदर ये कष्ट होता हैगा। इस प्रकार से कहते हैं कि जब खट्टा तीखा जब गर्भवती स्त्री खाती है तो उससे उस संतान को बहुत कष्ट होता हैगा, बहुत कष्ट होता हैगा। और उसको उल्टा, अब तो उल्टा तो पुलिस वाले लटका के मारते हैं मुजरिम को। तो इस तरह से बहुत कष्ट बताया गया है। इसलिए गर्भोपनिषद के अंदर भी लिखा है कि माँ के गर्भ में बहुत कष्ट होता हैगा। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। फिर 9-10 महीने में भगवान उसका फैसला करते हैं। अब जब भगवान उसका फैसला करते तो उसका जन्म हुआ। और जब जन्म होता है तो जन्मते ही उसके संग अपशकुन जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं छीकत जग में पग दियो और आवत दीनो रोए, जन्म से अपशकुन भये तो मंगल के रीति होए। तो देखो जब हम यात्रा पर चलते हैं तो 3 चीज़ों को अपशकुन बताएगा। यात्रा चलते हुए छींक आ जाए तो अपशकुन, दूसरा रो रहे वो अपशकुन, और तीसरा किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो तो ये अपशकुन है। और हमारा जब जन्म होता है ये 3 अपशकुन हमारे जन्म से जुड़ जाते हैं। सबसे पहले जन्मते छींक आना, दूसरा रोना, और तीसरा क्या हुआ लड़का हुई लड़की, ये 3 अपशकुन जुड़ जाते हैं। ये रोता है जीव। इस तरह से आगे चलकर ये फिर रोता है। जब 5 साल की अवस्था में जाता है उसको विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और जब विद्यालय में नहीं पढ़ता तो मास्टर साहब भी उसे डांटते मारते हैं और घर में माता पिता भी उसे डांटते मारते हैं। आगे चलकर ये युवावस्था में चला जाता तब भी रोता है। किस लिए रो रहा है? शादी विवाह के लिए। आगे चलकर माता पिता उसका विवाह करवा दे तो ये आगे भी रोता हैगा। क्यों? कि अब भाई एक नौकरी से गुजारा नहीं हो रहा, अभी बच्चों को कैसे पालूंगा, तो 2-2 नौकरी। इसलिए कहते हैं ना कि शादी के बाद पुरुष बंदर बन जाता है। तो रामचरितमानस के बालकांड में आपने देखा होगा कि जब देव ऋषि नारद जी की इच्छा हुई विवाह करने की तो भगवान ने उनको बंदर का मुख दे दिया कि भाई बाद में तुम्हें यही बनना, तो पहले ही इस फोटो को देख लो। तो बंदर मतलब एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, बंदर बन जाता विवाह के बाद। तो इस तरह से ये रोता हैगा। आगे चलकर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके लिए रोता है, उनकी शादी करवानी है। फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, खटिया पर लंबी सांस ले रहा होता है तब भी रोता है कि नाता नाती पोता पोती की विवाह देख लूँ। पर घर वाले इंतज़ार करते कि ये संसार देख इसके तो हम विवाह करें, तो वो इसका इंतज़ार कर रहे जाने का और ये नाता नाती के विवाह का इंतज़ार कर रहा है। इस तरह से माता ये जीव मोह में मरता है। और ये जीव 84 लाख योनि काटता है। तो 84 लाख योनि कितनी होती है? 9 लाख को जलस्य योनि है,
पानी के अंदर 9 लाख किस्म के जो ये कीड़े आदि मछलियाँ आदि पाई जाती है, ये सब ये जीव बनता है। 20 लाख किस्म के पशु, ये चलने वाले कुत्ता बिल्ली गधा, ऐसी 20 लाख नस्लें बताई गई है, ये जीव बनता है। 11 लाख किस्म के कीड़े हैं, ये मनुष्य बनता है, इंसान जीव बनता है। 30 लाख किस्म के वृक्ष हैं जो उसे काटनी पड़ती है। 10 लाख किस्म के पक्षी है उड़ने वाले, और 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। मनुष्य की कैटेगरी इसलिए वो कहते हैं ना कि पहले इंसान बंदर था, साइंस में कहते हैं, लेकिन हमारे धर्म अनुसार वन मानस, तो वन में रहने वाले मानस वो तो बंदर, तो कितनी कैटेगरी आएंगे। फिर आदमखोर, इस तरह से कई जन्मों के बाद, यानी कि 84 लाख योनि के बाद ये मानव शरीर मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानव तन पावा, ये बहुत भाग्य से हमें मानव शरीर मिलता है, बहुत दुर्लभ है हमें मिलना। इसलिए इस मानव शरीर जो है ना, इस मानव शरीर का सही उपयोग करना चाहिए। तो कैसे, अब जैसे कि आप कोई टेलीविज़न घर में लेकर आते हैं, कोई भी चीज़ लाते हैं, उसके साथ एक किताब आती है कि आपको इस बटन को दबाना, ये आवाज़ खोलता है, ये ट्यूनिंग करता है आदि, और आपने कहीं टीवी का गलत बटन दबा दिया तो सब कुछ उड़ जाएगा। इस तरह से हमें धर्म ग्रंथ मिलते हैं, गीता भागवत रामायण, ये हमें ग्रंथ मिलाएगा कि हमें कैसे अपनी ज़िंदगी को जीना है। तो उसकी सारी मालूमात धर्म किताबों में लिखी हुई है। अब जैसे कि कुछ लोग तो पढ़कर टीवी चलाना सीख जाते हैं, तो कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, किसी विद्वान के पास जाते हैं जिसको टीवी चलाना आता है तो उससे सीख लेते हैं। इस तरह हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें साधुओं के पास जाना चाहिए, साधु हमें बताएंगे हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह से 84 लाख योनि काटता, उसके बाद ये मानव शरीर मिलता है, और मानव शरीर मिला हैगा। और फिर इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद होता क्या है, हम जाया कर देते तो फिर नरकों में जाता है। तो भगवान कपिल नरकों के विषय बता रहे, तामरस, अंतामरस, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, लाला भक्ष, इस तरह से 28 नरक ये जीव भोगता हैगा। इस तरह से भगवान श्री कपिल देव जी जो हैं अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि माँ, अगर ये जीव भवसागर से पार उतरना चाहता है तो मेरी शरणागति आ जाए, मेरा भजन करें, और मैं ही सबको इस भवसागर से पार उतारने वाला हूँ, मैं ही सबको उतारने वाला हूँ, मेरे अन्यथा कोई नहीं है। तो बड़ा सुंदर भगवान कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, सांख्य योग का उपदेश दिया। माता देवहूति गदगद हो गई, और अंत में भगवान कपिल ने कहा कि हे माँ, मैंने जो आपको ज्ञान का उपदेश दिया, ये ज्ञान केवल मेरे भक्तों से कहना, जो मुझसे वेर करते हो, मेरे भक्तों से वेर करते हो, उनको ये दिव्य ज्ञान का उपदेश मत देना। इस तरह से भगवान कपिल देव जी जो है अपनी माँ को ज्ञान का उपदेश देकर गंगा सागर में चले गए। सागर ने उनको मार्ग दिया तो भगवान पाताल लोक में चले गए। और यहाँ पर माता देवहूति ने सिद्धपुर में इतना तप किया कि माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन गई और आज भी जीवों का उद्धार कर रही है। इस प्रकार से ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण 3रा स्कंद यहाँ पर विश्राम होता हैगा। तो भगवान की कथा ना तो कभी पूरी होती है, ना तो कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय गुरुदेव शिला भक्तिपाद महाराज की जय। जय जय दादा गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। सतगुरुदेव महर्षि नवल साहिब की जय। व्यास गुरु श्री पराशर महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्ति की जय। हरे कृष्णा।